5000 वर्ष पहले इसी वेद मंत्र का उच्चार करके परम पिता परमात्मा की याचना करते, सबका भला करो भगवन, सबको सुख और शांति दो। और 500 वर्ष पहले इसी पाठ को सरल भाषा में दोहराया, नानक नम जलती कला, तेरे पानी सर्वता भला। हिंदुस्तान हिंदुस्तान, मेरी आन मेरी शान मेरी जान हिंदुस्तान। परंतु सबके लिए सुख और शांति मानने वाले हिंदुस्तानी क्या खुद शांति से सकते, रहते भी तो कैसे रहते। उनकी धरती का दूसरा नाम सोने की चिड़िया है, जिसकी मिट्टी में सोना और जंगलों में चंदन है। शायद इसीलिए प्रकृति ने इसकी सुरक्षा के लिए उत्तर में हिमालय, दक्षिण में हिंद महासागर, पूरब में बंगाल की कड़ी और पश्चिम में थर का रेगिस्तान बना दिया था। हिंदुस्तान फिर भी सोने की चमक और चंदन की खुशबू बहार के हमलावरों को लुभाती रही। सिकंदर के घोड़ों की तापों ने हमारे धरती के सीने की धड़कन तेज कर दी। तोहू मंगोल, अरब, पुर्तगली, फ्रांसीसी और अंग्रेज कोई पीछे ना रहा। सब आए और आते ही रहे। शायद नहीं जानते थे कि जहां सब दुनिया वाले अपनी अपनी मातृभूमि से प्यार करते हैं, वह हिंदुस्तानी अपनी मातृभूमि की पूजा करते हैं। जी हाँ, पूजा। हिंदुस्तान हिंदुस्तान, मेरी आन मेरी शान मेरी जान हिंदुस्तान। करोड़ों हिंदुस्तानियों की भावना को शब्दों में ढालते हुए ही तो बंकिम बाबू ने कहा था, सुजलाम सुफलाम मलयज शीतल शस्य श्यामलं मातरम वंदे वंदे मातरम। हमलावरों को हार मानकर वापस जाना पड़ा, पर कुछ लोग यही रह गए। उन्हें हमारी धरती माँ ने गोद ले लिए और इतिहास साक्षी है, माँ ने अपनी गोद से जन्मे और गोद लिए बच्चों में कभी अंतर नहीं किया। शायद इसीलिए जब जब किसी हमलावर ने हमारी धरती के सीने पर पांव रखना चाहा, सब बच्चे सीना तान कर सामने खड़े हो गए और सीमा सुरक्षा की दीवार कड़ी हो गई। हिंदुस्तान हिंदुस्तान, मेरी आन मेरी शान मेरी जान हिंदुस्तान। हमलावर इस दीवार से टकराकर वापस जाते रहे। जो 1962 में हुआ वही सन 65 और वही 71 में। हर बार हिंदुस्तानियों ने वापस जाते दुश्मन की और दोस्ती का हाथ बढ़ाया, क्योंकि हमारी मिट्टी ने हमें सिखाया है, यदि नफरत करने वाले नफरत का दामन नहीं छोड़ते, तो मोहब्बत करने वाले मोहब्बत का दामन क्यों छोड़े। हिंदुस्तान